आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइफ एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 न्यूज। स्टार लाइफ में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपसे चर्चा करते हैं हिंदी सिनेमा जगत के किसी जगमगाते सितारे की जिंदगी के बारे में। स्टार लाइफ में हम आपसे चर्चा करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी ऐसे कलाकार की लाइफस्टाइल के बारे में जो पर्दे पर कुछ और दिखी और पर्दे के पीछे बिल्कुल हटकर। स्टार लाइफ में आज हम आपसे जिक्र करेंगे दिलीप कुमार का। आप सब जानते हैं आज की तारीख में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 98 साल की उम्र में ज्यादातर वक्त अपने घर में ही रहने वाले दिलीप कुमार के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सरहद पार और 7 समंदर पार भी हैं। देश और विदेश में पड़ोसी मुल्कों में दिलीप साहब को चाहने वालों की संख्या लाखों में है। जब उनकी तबीयत जरा भी नासाज होती है तो दुआएं 7 समंदर पार के भी उनके फैंस करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि वाकई वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें कल भी लोग प्यार करते थे और आज जब वो पर्दे से काफी दूर हैं तब भी वो प्यार बरकरार है। अपने फिल्मी करियर में दिलीप साहब ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और खास बात, इन सुपरहिट फिल्मों में जो किरदार उन्होंने अदा किए हैं उन्हें महज निभाया नहीं है बल्कि हमेशा के लिए पर्दे पर जीवित किया है, अमर किया है। दिलीप साहब का नाम सुनते ही उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और दमदार डायलॉग आपके जहन में आते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मुस्कान के पीछे कितना स्ट्रगल है? क्या कभी आपने सोचा है कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितनी तकलीफ और कितना गम है जो दिलीप साहब ने सहा है? 12 भाई बहनों में दिलीप कुमार थे। उनके कुल मिलाकर 12 भाई बहन थे। बड़ा परिवार था। आर्थिक तंगी का सामना उन्होंने हमेशा से किया। घर परिवार से लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो पुणे चले गए। वहां जाकर एक कैंटीन में उन्होंने नौकरी की। महज 36 रुपए उनकी यहाँ पर तनख्वाह थी। वापस मुंबई लौट कर आए और फिर उनकी किस्मत चमकी। दिलीप साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें, घर छोड़ने से लेकर इंडस्ट्री में आने के बाद नाम बदलने तक, सायरा बानू से शादी से लेकर मधुबाला के साथ अधूरे प्रेम की दास्तां तक, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में। सुनिए जरा। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उनकी फिल्मों के, उनके एक्टिंग के आज भी लोग दीवाने हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिलीप कुमार के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, दिलीप साहब का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी आपकी आंखों में बसा है, उस चेहरे पर हमेशा से मुस्कान है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। दिलीप साहब ने जो मुकाम आज की तारीख में हासिल किया है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कुछ झेला है। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक कई सारे तूफान दिलीप साहब की राह में आए हैं और उन्हीं के बारे में हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। 11 दिसंबर 1922 में जन्मे दिलीप साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। अपने फिल्मी करियर में 65 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले दिलीप कुमार की नाम बदलने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। आपको बता दें, दिलीप साहब कुल मिलाकर 12 भाई बहन थे। उनका बचपन काफ़ी तंगहाली से गुजरा। दिलीप कुमार के पिता अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आए। मुंबई आने के बाद परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया जब परिवार में अनबन होने के कारण दिलीप कुमार सब कुछ छोड़ छाड़ कर पुणे पहुंच गए। यहाँ उन्होंने कैंटीन में काम किया, जहाँ मेहनताना के तौर पर उन्हें केवल 36 रुपए मिला करते थे। कुछ समय बाद परिवार से रिश्ते ठीक हुए। रिश्ते ठीक होने के बाद दिलीप कुमार की घर वापसी हुई। वो मुंबई पहुँचे
लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था। काम के सिलसिले में उनके दोस्त बॉम्बे टॉकीज की मालकिन से मिलने के लिए दिलीप कुमार को लेकर पहुंचे। इस दौरान जब देविका रानी ने दिलीप साहब को देखा तो वो हैरान रह गई। दिलीप साहब की खूबसूरती, उनकी चाल ढाल देविका रानी को काफ़ी पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने दिलीप साहब को फिल्मों का ऑफर दिया। हालांकि दिलीप कुमार के पिता को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। पिता के डर से ही उन्होंने मोहम्मद यूसुफ खान से अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रखा। आपको बता दें, नाम बदलने की ये जो सलाह थी वो देविका रानी ने ही दिलीप कुमार को दी। देविका रानी ने नाम की लिस्ट एक्टर को दी, जिसमें एक्टर को वासुदेव और दिलीप कुमार दोनों नाम बहुत पसंद आए। आखिरकार यूसुफ खान को दिलीप कुमार बना दिया गया। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से अपने जगह बनाने वाले दिलीप कुमार ने ज़्यादातर फिल्मों में त्रासद भूमिकाएं निभाई हैं। अपने करियर की शुरुआत 1944 में आई फिल्म जवार भाटा से करने वाले दिलीप कुमार अपनी शादी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। 22 साल छोटी एक्ट्रेस सायरा बानू के साथ उन्होंने शादी रचाई। सायरा, जो 12 साल की उम्र में ही ये फैसला कर चुकी थी कि वो प्यार करती हैं दिलीप कुमार से और शादी करेंगी तो दिलीप कुमार से। अब आपको बताते हैं दिलीप साहब की ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मुश्किल पड़ाव आया वो किस तरह दिवंगत मधुबाला को लेकर आया। लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला आज की तारीख में भी अपनी खूबसूरती से, अपनी खूबसूरत तस्वीरों से लोगों के मन में अपने आप को जिंदा रखती हैं। मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी की शुरुआत 1951 में आई फिल्म तराना के सेट पर हुई। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दिलीप कुमार की बायोग्राफी में भी मधुबाला का जिक्र है। आपको बता दें, अपने प्यार का इजहार करने के लिए मधुबाला ने दिलीप साहब को गुलाब का फूल और एक लेटर भेजा था। मधुबाला के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसी बीच B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू हो गई। मधुबाला इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ थी मुख्य भूमिका में। फिल्म के एक शूट के लिए दोनों को मध्य प्रदेश जाना था। मधुबाला के पिता इसके लिए राजी नहीं हुए। आउटडोर शूटिंग पर न जाने देने के कारण B.R. चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म से बाहर करके वैजंतीमाला को साइन कर लिया। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट में ही मधुबाला के खिलाफ गवाही जब दिलीप कुमार ने दी तो उनकी और मधुबाला की प्रेम कहानी का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो गया। तो देखा आपने किस तरह से आसान नहीं था यूसुफ साहब के लिए दिलीप कुमार बनकर इंडस्ट्री पर राज करना, लेकिन वो राज उन्होंने किया है अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी लगन के बलबूते। दोस्तों, आज के लिए स्टार लाइफ में बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।